औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल की तमाम वीडियो ज़रूर सुनी होंगी और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा उन्वान कैंपबेल बतख के बारे में है कि इसको आप कैसे पाल सकते हैं और इससे ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। हाकी कैंपबेल बतख को पालना इंतहाई आसान और मुनाफा बख्श है। हाकी कैंपबेल बतख की वजह से बतख फार्मिंग के कारोबार में बहुत जिद्दत आई है। कोई सोच भी नहीं सकता कि बतखें मुर्गियों से ज़्यादा अंडे दे सकती हैं। इन्हें मुनाफे की खातिर कारोबारी लिहाज से भी पाला जा सकता है। ये नस्ल दो मशहूर नस्लों के क्रॉस से बनी है, जिनमें से एक इंडियन रनर है जो ज़्यादा अंडे देने के लिए मशहूर है और दूसरी नस्ल रियोल कगुआ है जो ज़्यादा गोश्त पैदा करने के लिए मशहूर है। आप हाकी कैंपबेल आसानी से कमर्शियल यूज़ के लिए पाल सकते हैं अगर आपके पास मुनासिब डक फार्मिंग की सहूलियात मौजूद हैं या कारोबारी लिहाज से अंडे और गोश्त हासिल करने के लिए इंतहाई मुफीद हैं। हाकी कैंपबेल की ख़ास बात यह है कि इनके अंडे और गोश्त बहुत लजीज होता है, जिसकी मंडी में अच्छी कीमत मिलती है। इसका गोश्त और अंडे पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। बाकी नस्लों की बनिस्बत हाकी कैंपबेल को पालना इंतहाई आसान है। इस नस्ल की बतखें खुश मिजाज और इंसान दोस्त होती हैं, लिहाजा इन्हें पालना उतना ही आसान है जैसे बाकी परिंदे पालना। हाकी कैंपबेल एक साल में 280 से 350 अंडे देती हैं, जबकि अक्सर मुर्गी की नस्लें भी इतने अंडे नहीं देती। ये कारोबार के लिए इसलिए भी मौजू है क्योंकि ये 2 से 3 साल तक मुसलसल अंडे देती रहती हैं, जबकि एक आम मुर्गी 1.5 से 2 साल तक अंडे देती है। मादा हाकी कैंपबेल 17 से 18 हफ्ते की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती हैं। इनकी एक ख़ास बात यह भी है कि ये सुबह के वक्त 9 बजे के करीब अंडा देती हैं, जिसकी वजह से इन्हें संभालना बहुत आसान है। आइए हम इनके बच्चे पालने के ऊपर बात करें तो हाकी कैंपबेल से मुनाफा कमाने का दारोमदार इस बात पर है कि आप उनके चूजे कैसे पालते हैं। उनको पालने से पहले उनके लिए रहने की मुनासिब जगह होना बहुत ज़रूरी है। आप इन्हें तार की जाली के पिंजरे में भी रख सकते हैं जो 1.5 फीट ऊंचा हो, ताकि पिंजरे की सफाई आसानी से हो सके और इन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। हाकी कैंपबेल के चूजे पालने के लिए दर्जा हरारत को महसूस रखना ज़रूरी है। शुरू के चंद दिन इन्हें 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में रखना चाहिए। फिर हर हफ्ते दर्जा हरारत 2.80 सेंटीग्रेड कम रखते रखते यहाँ तक कि 24 डिग्री तक ले आए। 20 से 25 दिन की उम्र में आप इन्हें ज़मीन पर आज़ाद छोड़ सकते हैं। एक चूजे के लिए 0.5 से 1 स्क्वायर फीट जगह दरकार होती है। पानी इनकी बुनियादी ज़रूरत है क्योंकि ये ज़्यादा पानी पिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, लिहाजा इनके पानी पीने के लिए साफ़ और वाफर मिकदार में पानी मौजूद होना ज़रूरी है। बेहतर है कि आप अपने फार्म के नज़दीक एक छोटा सा तालाब बना लें। आप हाकी कैंपबेल के चूजों के नहाने के लिए बच्चों का प्लास्टिक का नहाने वाला तालाब या बाथ टब भी यूज़ कर सकते हैं। जवान बतख पानी में नहाना पसंद करती हैं, लेकिन आप इन्हें तालाब के बगैर भी पाल सकते हैं। तालाब के बगैर हाकी कैंपबेल को पालने का एक नुकसान ये भी है कि इनके अंडे से बच्चे निकालने का तनासुब कम हो जाता है, यानी ये अनफर्टाइल अंडे देना शुरू कर देती हैं। आइए हम इसकी खुराक की बात करें तो बतखें आम तौर पर मछली और कीड़े मकोड़े खाती हैं, लेकिन अगर आप इनकी खुराक खुद बनाना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि इनकी खुराक में मुनासिब मिकदार में न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल्स मौजूद होना ज़रूरी है। एक आम हाकी कैंपबेल रोज़ाना 130 ग्राम तक खुराक खाती है। आप इसकी खुराक खुद बना सकते हैं जो कि बाज़ार से सस्ती पड़ती है। इनकी खुराक के अज्जा को मिलाने का तनासब यूँ है, आप इस फार्मूले को नोट कर सकते हैं। गंदम 30%, टोटा चावल 40%, काले तिल 10%, स्नेल शेल पाउडर 10%, सोयाबीन 10%। हर 100 केजी में 10 ग्राम विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन D3 और विटामिन E शामिल करें। 1000 किलोग्राम में 50 ग्राम क्लोरीन क्लोराइड शामिल करें। अगर आप ये खुराक इस्तेमाल करेंगे तो आप हाकी कैंपबेल से अंडे और गोश्त की ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। हाकी कैंपबेल की बेहतरीन नशोनुमा के लिए अच्छी खुराक के साथ वाफर मिकदार में साफ़ पानी होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम इनकी रहने की जगह के ऊपर बात करें तो बतखों को रखने के लिए कुछ खास घर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। इन्हें गीली ज़मीन पसंद होती है, इन्हें पानी में रहना बहुत पसंद है।
इन्हें रात गुजारने और अंडे देने के लिए महफूज जगह की ज़रूरत होती है। खाकी कैम्पबेल का घर बनाते हुए एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि इनका घर हवादार होना चाहिए। आइए हम इनकी देखभाल और इंतज़ाम की बात करें। बतखों में आम परिंदों की निस्बत कम बीमारियां पाई जाती हैं, जो कि इन्हें पालने का ख़ास फ़ायदा है। बतखों की सेहत का दारोमदार ज़्यादातर आपकी देखभाल पर होता है। अगर आप इनकी खुराक और रहने वाले माहौल और साफ़ पानी की फराहमी का खास ख्याल रखेंगे तो ये अक्सर बीमारियों से महफूज रहेंगी। आपको सिर्फ बतखों की 2 बीमारियों का खास ख्याल रखना पड़ेगा जो कि इनके लिए जानलेवा हो सकती हैं। इनमें से एक डक प्लग और दूसरी कोलेरा है। आइए हम इसके कारोबार की बात करें तो बतख के अंडे और गोश्त मंडी में बेचना इंतहाई आसान है, क्योंकि अक्सर लोग इसके गोश्त और अंडे खाना पसंद करते हैं। खाकी कैम्पबेल अपने अंडों और गोश्त के लज्जत के मामले में काफ़ी मशहूर भी है। आप इसके अंडे प्लास्टिक या लकड़ी के डब्बों में पैक करके आसानी से बेच सकते हैं। खाकी कैम्पबेल को पालना इंतहाई मुनाफा बख्श है, ख़ास तौर पर अगर आप इन्हें अपने कुदरती वसाइल से पाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कुशादा ज़मीन है जिसमें कुदरती खुराक मौजूद है तो आपको इनकी खुराक पर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इनकी पैदावार से अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये उन्वान खाकी कैम्पबेल बतख के बारे में आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपने इसको ज़रूर शेयर करना है और आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो इस तरह हमारे चैनल को और हमें मोटिवेट हासिल होता है। तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए और नई आने वाली वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।